हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है। देखो, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स अलग अलग होती हैं। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सी कैपिटल है और कौन सी रेवेन्यू है। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स तो ये किस तरह से हो सकती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। बेसिकली इनको किस किस बेसिस पर लिखा गया है। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, रिसिप्ट यानी कि जो भी पैसे हमने कमाए हैं, रिसिप्ट जो भी हमारे पैसा आ रहा है वो, लॉस और प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करता है। फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, जो कि नंबर ऑफ ईयर्स तक जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द फिक्स्ड एसेट। तो उसकी वैल्यू में जो इंक्रीमेंट होती है, जैसे हमने कोई नई मशीनरी परचेज कर ली है या फिर कोई उसका थोड़ा बहुत पार्ट जो हमने ख़रीदना था वो ख़रीदा है या मशीनरी रिप्लेस करी है हमने, तो वो सारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब इसमें ये बोला हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। देखो, विच रिजल्ट इन एक्वाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ट्रेडमार्क। जो एसेट नंबर ऑफ ईयर्स तक यूज़ किया जाता है उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। उस पर जो खर्चा होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और फिर है कि उसके कनेक्शन में, यानी कि हमने खरीद लिया लेकिन उसको इंस्टॉल करवाने तक जो भी हमारा खर्चा होगा वो सारा खर्चा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जब तक वो मशीन यूजिंग कंडीशन में नहीं आ जाती है। ठीक है। अगर हमने कोई सेकेंड हैंड मशीन भी परचेज करी है तो वो भी हमारे लिए तो एसेट ही है ना, फिक्स्ड एसेट है हमारे लिए, तो उसका खर्चा भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, परचेज और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट सच एज wages paid to workers for erecting machine, cartage paid on acquiring plant and machinery, overhauling of second hand machines। नेक्स्ट है, जो कि किसी फिक्स्ड एसेट में जो भी इम्प्रूवमेंट होती है, एक्सटेंशन होती है, जो जिससे कि हमारी फिक्स्ड एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, वो भी एक्सपेंडिचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही आता है। देखो, इसमें ये लिखा हुआ है, जैसे कि हमने क्या किया, सिटिंग कैपेसिटी बढ़वाई है हमने, सिनेमा हॉल में हमने एक्सटेंशन करवाया, उसमें ज़्यादा सीट्स लगवा दी, तो क्या होगा, उससे उसमें ज़्यादा लोग आ पाएंगे, तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी सिनेमा हॉल वालों की, तो ये क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑल अमाउंट स्पेंड अप टू द टाइम ऑफ एन एसेट इज पुट टू यूज इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको बताया, जब तक ये एक एसेट यूजिंग कंडीशन में नहीं आ जाता तब तक का उसका जो भी खर्चा है वो सारा ही आपका क्या रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। फिर देखो, एक बिजनेस आपने शुरू किया है तो पेटेंट की कॉस्ट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, गुडविल है, जो भी खर्चे होते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द पॉइंट प्रोडक्शन इज रेडी टू कमेंस ऑन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। Interest on capital B, expenditure incurred on purchase of second hand asset and on putting such asset into working condition। ये भी मैंने बताया कि सेकंड हैंड अगर हमने कोई एसेट परचेज किया है तो वो भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जिसका बेनिफिट होता है ना, वो हमें करंट ईयर में ही होता है।